सो गाइस इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले जो एमआर रहते हैं उनको कितने किलोमीटर मंथ में बाइक चलाना होता है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोग एमआर बनना चाहते हैं। ऑलरेडी एक एमआर है तो आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा कि मुझे एमआर बन के मंथ में कितने किलोमीटर कम से कम बाइक तो चलाना ही है। चाहे आप मेट्रो सिटी से बिलोंग करते हो या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोई हेडक्वार्टर से आप लोग बिलोंग करते हो, आपको कितनी बाइक चलाना है इसके बारे में हम लोग सारा यहाँ पे बताने वाले हैं। किलोमीटर के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा कि आपको कितनी बाइक चलाना है। और सॉरी, थोड़ा सा माउथ अल्सर का मुझे आज प्रॉब्लम है तो इसलिए आपको वॉइस थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा होगा, तो इसके लिए सॉरी। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लोग कंटिन्यू लाते रहते हैं। तो देखो यहाँ पे जो सबसे पहला है वो है डे प्लान, है ना। उसके बाद मेट्रो सिटी हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडक्वार्टर। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो जो डे प्लान रहता है, क्या रहता है डे प्लान, मतलब कि हमारी जो वर्किंग रहती है मंथ में वो 25 डेज की वर्किंग रहती है जिसमें हम लोग काम करते हैं। बाकी संडे होता है या कभी हॉलीडे हो जाता है, कभी कभी कुछ हॉलीडेज वगैरह आ जाते हैं तो ये 24 भी हो सकती है या 23 भी हो सकती है ना। ये डिपेंड करता है अगर बीच में कोई हॉलीडे आ जाए तो, या एक रफली मान के चले तो 25 डे का या 24 डे का वर्किंग होता है। तो आप मेट्रो सिटी में काम करो या डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडक्वार्टर पे काम करो, आपका जो वर्किंग डे है वो तो 25 होना ही होना है ना। तो हम लोग बात करते हैं लोकल वर्किंग डे। हम लोग बात करते हैं, देखो क्या होता है मेट्रो सिटी में, जैसे कि सपोज करो मैं इंदौर में हूँ ना, तो इंदौर अगर जो बंदा एमआर है ना उसको इंदौर में ज़्यादा काम करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ डॉक्टर ज़्यादा रहते हैं तो लोकल में ज़्यादा काम करना रहेगा। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो हेडक्वार्टर के जो एमआर रहते हैं ना उनका क्या रहता है, उनको डिस्ट्रिक्ट में कम काम करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रिक्ट में जो डॉक्टर रहते हैं वो नंबर ऑफ डॉक्टर्स कम रहते हैं तो आप बार बार रिपीट तो कर नहीं सकते हो। तो इसीलिए जब भी डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडक्वार्टर पे कोई एमआर रहता है उसको आउट स्टेशन या एक्स स्टेशन ज़्यादा करना होता है। तो हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो जो लोकल वर्किंग डे है ना, मतलब कि आप जहाँ पे जो आपका हेडक्वार्टर है आप वहीं पे काम कर रहे हो, तो अगर मेट्रो सिटी में देखें तो मैंने देखा है जहाँ तक आपको 25 डे में से 15 डे आपको मेट्रो सिटी में ही काम करना रहेगा। अभी मेट्रो सिटी में काम करना रहेगा तो मेट्रो सिटी में क्या एक डॉक्टर यहाँ है, एक डॉक्टर 4 किलोमीटर आगे हैं, उसका कॉल नहीं हो रहा है तो उससे फिर आगे जाओगे, फिर यहाँ पे रिटर्न आओगे। तो मेट्रो सिटी का जो एरिया रहता है ना बड़ा रहता है, तो मेट्रो सिटी में ऑन एन एवरेज 50 किलोमीटर बाइक तो चलाना पर डे हो ही जाता है। जब आप लास्ट में देखोगे मॉर्निंग से इवनिंग देखोगे तो आपका 50 किलोमीटर और कई बार इससे ज़्यादा भी होता है, 70 किलोमीटर तक भी मेट्रो सिटी में जो एमआर रहते हैं वो बाइक चला देते हैं। इसीलिए उनका अलाउंस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडक्वार्टर वाले होते हैं उनसे थोड़ा सा ज़्यादा होता है ना। कुछ कुछ कंपनियों में ज़्यादा होता है, सभी कंपनियों में नहीं होता है। तो यहाँ पे हम ऑन एन एवरेज 50 मान के चलते हैं, तो 15 दिन का उनका समझो वर्किंग है, वो लोकल में वर्किंग कर रहे हैं और 50 किलोमीटर वो डेली चल रहे हैं। हमने सबसे कम लिया है तो 750 किलोमीटर वो 15 दिन में अपनी बाइक को चलाते हैं जो मेट्रो सिटी हेडक्वार्टर में रहते हैं ना। उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडक्वार्टर पर बात करें तो यहाँ पर क्या रहता है, मैक्स टू मैक्स 10 या 12 दिन का वर्किंग रहता है इनका सिटी में जो हेडक्वार्टर रहता है। इसके बाद इनका बाकी सारा वर्किंग आउट स्टेशन है, एक्स स्टेशन रहता है। तो यहाँ पे भी मान के चलिए दोस्तों ये 30 किलोमीटर या कभी कभी 30 से भी कम किलोमीटर में काम हो जाता है इनका, या कभी कभी 40 किलोमीटर भी हो जाता है। पर एक आइडिया मान के चलते हैं हम रफली कि 30 किलोमीटर पर डे बाइक चलाना है और 10 दिन का वर्किंग है तो 300 किलोमीटर इनका बाइक चलाना हुआ है ना। अभी आगे बात करते हैं जो आउट स्टेशन एक्स स्टेशन रहते हैं। अभी यहाँ पे मेट्रो सिटी वाले के क्या है कि 10 जैसे 25 दिन का वर्किंग है, 15 दिन का वर्किंग तो यहाँ पे कवर हो गया। अभी जो बचे 10 दिन इसमें क्या रहेगा, उसको एक स्टेशन या आउट स्टेशन जाना रहेगा, मतलब जो सिटी है उससे बाहर काम करने जाना होगा। तो मान के चलिए क्या रहता है, जब मेट्रो सिटी के जो हेडक्वार्टर्स रहते हैं ना, मतलब इसके जो बाहर कवरिंग एरिया रहते हैं ना, कई बार क्या रहता है कि काफ़ी बाहर रहते हैं। जैसे कि ये क्या रहते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां रहती है ना वो क्या करती है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडक्वार्टर रहते हैं वहाँ पे बंदा अपॉइंट ना करके मेट्रो सिटी वाले बंदे को बोलते हो कि आप वहाँ पे भी कवर करो। तो काफ़ी सारी कंपनियों में होता है कि जैसे मेट्रो सिटी में आप एमआर हो तो आपको बोलेंगे कि जो आपके फेरी के 3-4 जो आपके डिस्ट्रिक्ट है, बड़े डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ भी आपको कवर करना है, तो वो आपका एक स्टेशन हो जाएगा। तो ये मेट्रो सिटी के जो एमआर रहते हैं ना मैक्स टू मैक्स ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो वहाँ पे उनका हम मान के चलते कि एक दिन का उनका ट्रेवलिंग, देखो वहाँ पे तो आप बस वगैरह से ही जाते हो, बाकी हम यहाँ पे बाइक से ही ले रहे हैं क्योंकि हमें एक आइडिया चाहिए कि कितने किलोमीटर चलता है ना। तो यहाँ पे मान के चलिए 150 किलोमीटर पर डे तो चलना ही रहता है जब आप बाहर वर्किंग करने जाओगे। यहाँ पे आना जाना हमने दोनों लिया है, मतलब आप जाओगे आओगे, मतलब कि आप गए और आए, मतलब हमने इंटू 2 कर दिया है इसमें, तो आपको 150 किलोमीटर चलना रहेगा। तो इससे क्या है कि आपको 1500 किलोमीटर तो यहाँ पे डन हो ही गया आपका।
अब डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडक्वार्टर पे आते हैं। यहाँ पे क्या हो जाता है, 10 दिन वर्किंग तो हो गया, उसके बाद जो 15 दिन का वर्किंग है ना, इनका भी बाहर ही रहता है और इनके आउट स्टेशन बहुत कम होते हैं। इनके एक स्टेशन होते हैं, एक स्टेशन मतलब कि वर्किंग करने गए शाम को घर आ गए, वर्किंग करने गए शाम में घर आ गए, तो यही चीज़ होता है इनके साथ। तो 15 दिन का वर्किंग होता है यहाँ पे, तो इनका मान के चलिए 120 हम मान के चल रहे एवरेज की। उनके कोई से ऐसे वर्किंग एरिया रहते हैं जहाँ पे कवर करना रहता है जो कि 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर रहते हैं, और 40 किलोमीटर जाना 40 किलोमीटर आना, और कहीं इससे भी ज़्यादा रहते हैं। तो हमने एवरेज माना है 60 किलोमीटर, मतलब कि 120 किलोमीटर इनको एक दिन में आना जाना होता है। हम एक एवरेज मान के यहाँ पे चल रहे हैं, तो इस हिसाब से ये 1800 किलोमीटर यहाँ पे बाइक को चला देते हैं, समझो, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडक्वार्टर वाले होते हैं। फिर अगला आ जाता है मीटिंग्स। देखो क्या रहता है, मेट्रो सिटीज़ में मीटिंग होती है। अभी तो कोविड-19 के कारण मीटिंग्स नहीं हो रही, बाकी किसी कंपनी में मंथली रिव्यू मीटिंग होती है, किसी कंपनी में क्वार्टरली होती है। तो मेट्रो सिटी वाले एमआर को क्या एडवांटेज रहता है कि उनकी सिटी में ही मीटिंग होती है, तो यहाँ पे उनको कुछ भी चलना नहीं रहता है। बाकी जो डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले एमआर रहते हैं उनको मेट्रो सिटी आना पड़ता है मीटिंग्स वगैरह के लिए। तो इसके लिए रफली मान के चलते हम 400 किलोमीटर एक वो चल देते हैं मंथ में। ये अभी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तो आपको पता है कोविड-19 के कारण मीटिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं हो रही है। तो अब हम मान के चलते कि कितने किलोमीटर होता है। देखो यहाँ पे हम मान के चले तो ये 2250 किलोमीटर के समथिंग हो रहा है। मतलब आप मान के चलिए एवरेज कि 2000 से लेके 2500 किलोमीटर आपको मंथ में गाड़ी चलाना है, बाइक चलाना ही चलाना है। और काफ़ी लोग पूछ रहे थे क्या एमआर जॉब के लिए बाइक ज़रूरी है? बाइक ज़रूरी नहीं, बाइक तो होना ही, इसके बिना आप एक भी दिन एक भी कॉल नहीं कर पाओगे। एमआर जॉब के लिए बाइक तो कंपलसरी है दोस्तों, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया कि यहाँ पे 2000 से लेके 2500 किलोमीटर तक मेट्रो सिटी वाले एमआर काम करेंगे, मतलब इतना बाइक चलाएंगे। साथ में डिस्ट्रिक्ट लेवल हेडक्वार्टर पे आ जाते हैं तो यहाँ पे भी वही होता है, 2500 किलोमीटर का यहाँ पे हमारा राउंड फिगर आता है। तो ये भी मान के चलिए सेम ही चलाते हैं, क्योंकि ये लोग मेट्रो सिटी में ज़्यादा चलाएंगे तो इनके इंटीरियर ज़्यादा रहते हैं कवरिंग करने के लिए। तो ऑन एन एवरेज सेम बाइक चलाना है, मतलब आपको 2000 किलोमीटर से तो ज़्यादा ही चलाना है आपको मंथ में। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है, तो इससे ये कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रहता है कि आपको कितना चलाना है। आप में से काफ़ी सारे लोगों के बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे, कितना किलोमीटर बाइक चलाना है, बाइक चाहिए या नहीं चाहिए। तो आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और सॉरी यार, आज वॉइस के लिए रियली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इसके लिए मैं आज संडे वीडियो भी शूट नहीं कर पाया। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको वॉइस ओवर वाले वीडियो मिलेंगे थोड़े दिन तक, तो उसके लिए थोड़ा एडजस्ट करना। सो थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना।